बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। रायमन इंटीग्रल्स में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 जो है इसमें हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे जाना चाह रहे हैं जी। तो इस थ्योरम में गिवन इन्फॉर्मेशन को देखते हैं जी। हम लोग सपोज अल्फ़ा इंक्रीजेस मोनोटोनिकली कि अल्फ़ा कोई फंक्शन है इंक्रीज करता है मोनोटोनिकली एंड अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू आर मीन्स के इंटीग्रेबल फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहाँ पे आर ऑफ अल्फ़ा नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। इसका मतलब है इंटीग्रेबल फंक्शन है अल्फ़ा के हिसाब से नहीं, अल्फ़ा डैश इंटीग्रेबल है एक्स के हिसाब से, ठीक है जी। लेट करते हैं एफ बाउंडेड फंक्शन है रियल फंक्शन ऑन ए बी एंड देन एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा ऑन ए बी इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा एफ डैश एफ अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू आर। क्या हमने इफ़ एंड ऑनली इफ़ के साथ इस थ्योरम को प्रूव करना है और ऐसा करने के बाद हमने इस स्टेटमेंट को भी इक्वल प्रूव कर देना है। ओके जी। तो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू आर। कि अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि अल्फ़ा डैश है इंटीग्रेबल। ओके स्टूडेंट्स, गिवन इन्फॉर्मेशन अल्फ़ा डैश जो है वो इंटीग्रेबल है। सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज़ अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट कोई ऐसी पार्टीशन हमें मिलेगी कि हम लोग कह सकते हैं जी कि यू पी अल्फ़ा डैश माइनस एल पी अल्फ़ा डैश लेस देन एप्सिलॉन। देखिए याद रखना है कि जब भी हमने कोई पार्टीशन लिखनी होती थी कॉमा से पहले लिखते थे काशी क्राइटेरियन में, और फिर जब भी कोई फंक्शन इंटीग्रेबल होता था हम उसको पार्टीशन के बाद, और अगर यहाँ पे अल्फ़ा होता ब्रैकेट के अंदर तो हम कॉमा के बाद अल्फ़ा लिखते, अगर यहाँ पे अल्फ़ा नहीं है तो जस्ट कॉमा के बाद एक्स जो कि हम नहीं लिखते, ठीक है जी। तो ये इंटीग्रेबल हो गया। और यहाँ से ही हम देखें ना अपर से हम लोग किस तरह से लिखते थे समीशन, तो यहाँ पे कैपिटल एम आता था, कैपिटल एम की बजाय इस दफ़ा हमने अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई कह दिया, यहाँ पे स्मॉल एम की बजाय अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई कह दिया फॉर एस आई टी आई बिलोंग्स टू दिस, बिकॉज समीशन भी हमने साथ में लगा दिया, ठीक है जी। ओके अब यहाँ से डेल एक्स आई कॉमन समीशन कॉमन, तो ये बेसिकली बन जाएगा अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई माइनस अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई लेस देन एप्सिलॉन। इसको आप इनइक्वालिटी नंबर 2 का नाम दे दें। ओके अब यहाँ पे सेकंड इन्फॉर्मेशन जो हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि अल्फ़ा डैश जो है उसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा का डेरिवेटिव, ठीक है जी। अल्फ़ा डैश का मतलब अल्फ़ा का डेरिवेटिव। अब अल्फ़ा डैश का मतलब है कि अल्फ़ा का डेरिवेटिव लिया हुआ हमने, और डेफिनेटली अगर अल्फ़ा का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह सारे लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो अल्फ़ा डैश का मतलब है अल्फ़ा का डेरिवेटिव बाय मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक जी तो ज़रा बताइएगा अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 ओवर एक्स आई माइनस 1 ये किसके इक्वल आता था, अल्फ़ा डैश ऑफ सम पॉइंट टी आई एस आई जो भी आप कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे टी आई कहते हैं, टी आई बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है जी। ओके अब बेसिकली ये मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन है कि हमें टी आई को मिलेगा यहाँ से, और बेसिकली टी आई हमें मिलना था एक्स आई और एक्स आई माइनस 1 के सेंटर से। तो हमें बेहतर ये है कि हमें ये लिखना चाहिए एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई जो ज़्यादा सूटेबल है वो हमें ये लिखना चाहिए। नोट्स पे ये गलती हो गई हुई है। तो सूटेबल ये है कि टी आई हमें इसी इंटरवल के अंदर से उठाना चाहिए, ये मीन वैल्यू थ्योरम में कहा गया। ओके तो अब यहाँ पे ज़रा देखें ये एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई ये नीचे क्या बन जाता है डेल एक्स आई, ऊपर है अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, ऊपर बन गया डेल अल्फ़ा आई, नीचे बन गया डेल एक्स आई इक्वल्स टू अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई। तो यहाँ से डेल अल्फ़ा आई बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई साथ में डेल एक्स आई, ठीक है जी। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हमने नेक्स्ट में यूज़ करना होगा। ओके अब उसके बाद ज़रा देखें कि फंक्शन f जो है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। अल्फ़ा के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी इंटीग्रेबल यूज़ किया, और फिर अल्फ़ा का डेरिवेटिव उसको भी यूज़ कर लिया हमने मीन वैल्यू थ्योरम। अब f जो है कौन सा फंक्शन है ज़रा देखिएगा, f बाउंडेड फंक्शन है, f इज़ बाउंडेड फंक्शन। अब बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जी। हम कह सकते हैं सिंस f इज़ बाउंडेड सो एफ ऑफ एक्स जो है इसका मॉड लेसर इक्वल्स टू एम होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है जी। हमें कोई एम ऐसा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है जी। तो एफ की बाउंड्री की डेफिनेशन हो गई। ओके ये जितनी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर सकते थे हमने कलेक्ट की। अब ज़रा यहाँ पे आए जो हमने थ्योरम का बेसिकली स्टार्ट करना था। थ्योरम जो बेसिकली हमारा टारगेट है ये कि ये हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अब ज़रा देखें हम यहाँ पे इनको कैसे लिखना चाह रहे हैं। इनको हमने सामने रखना है, ये फंक्शन f है और यहाँ पे कौन है d के साथ अल्फ़ा,
ओके, और यहाँ पे फंक्शन एफ है और फंक्शन है अल्फ़ा डैश, और डी के साथ कौन है जी एक्स। इन दोनों को देख के हम लोग अपने फंक्शन का जो टारगेट है वो लिखना चाह रहे हैं। अब बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात की समझ नहीं आती कि हम ये कैसे डायरेक्ट लिखेंगे, तो मैं इसको देख के लिखता हूँ। एफ है ना, तो हमने जो 2 पॉइंट्स चूज़ किए हुए हैं एस आई और टी आई, स्टार्ट में जो हमने चूज़ किए ना, ये देखें हमने पॉइंट्स चूज़ किए एस आई और टी आई, ठीक है। तो हम इनमें से किसी एक पॉइंट को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, हम एस आई को यूज़ कर लेते हैं जी यहाँ पे, बिकॉज कि हमने स्टार्ट में फर्स्ट एस आई को ही रखा हुआ है, तो एस आई को हम यूज़ करें, ठीक है जी। अब एस आई को यूज़ करने का क्या तरीकाकार है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे है एफ और डी के साथ कौन अल्फ़ा, तो एफ के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एफ ऑफ एस आई, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन था एफ और डी के साथ कौन है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वजह से हम यूज़ करेंगे डेल अल्फ़ा आई और समीशन आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है जी। और माइनस यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि हम अगर टारगेट को देखें, हम इसको अगर लेफ़्ट साइड पे लेके आए तो माइनस हो जाता है, तो बेसिकली हम इसको जब लिखेंगे तो माइनस यूज़ करेंगे। एफ फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है अल्फ़ा डैश, ठीक है जी। तो इन दोनों फंक्शन के लिए हमने कैसे इसको यूज़ करना है जी, हमने यहाँ पे लिखना है एफ ऑफ एस आई, और दूसरा फंक्शन है जी अल्फ़ा डैश, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई। और फिर ज़रा देखें साथ में है जी डी के साथ एक्स है, तो अगर डी के साथ एक्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स आई मॉड, ठीक है जी, और समीशन आई फ्रॉम 1 to n। ओके, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं जी हम लोग। देखें इसी को हम लोग आगे सॉल्व करने लगे हैं मजीद। अब ये जो डेल अल्फ़ा आई है, ये हमारे पास स्टार्ट में क्या था, यहाँ पे देखिए हमने डेल अल्फ़ा आई की वैल्यू क्या निकाली हुई है, अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई डेल एक्स आई, तो ये समीशन एफ ऑफ एस आई, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई, साथ में आएगा जी क्या भला, साथ में आएगा यहाँ पे देखें डेल एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n, और माइनस समीशन एफ ऑफ एस आई, और फिर साथ में अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई और डेल एक्स आई का मॉड। ओके, अब क्या कॉमन आ सकता है, देखिए समीशन को बाहर निकालें, समीशन को बाहर निकालने के साथ क्यों ना हम एफ ऑफ एस आई को भी बाहर निकालें, एफ ऑफ एस आई मॉड, और फिर बचेगा यहाँ पे अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई माइनस अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई, बिकॉज डेल एक्स आई भी हमने एक साइड पे निकाल लिया, समीशन आई फ्रॉम 1 to n। अब बेसिकली ये जो है ये एफ ऑफ एस आई का मॉड हमने स्टार्ट में बोला हुआ है कि फंक्शन जो है वो क्या है, बाउंडेड है, तो इसके साथ एफ़ की जगह पे आ जाएगा लेसर इक्वल्स टू एम, तो लेसर इक्वल्स टू इसकी जगह पे आ जाएगा एम, और साथ में अगर हम लोग बाकी चीज़ को देखें, फ़िलहाल इसको ऐसे रखें, अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई माइनस अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई डेल एक्स आई। अब ज़रा देखें एम को बाहर निकालें, एम और समीशन अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई माइनस अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई डेल एक्स आई फ्रॉम 1 to n। तो अब बेसिकली ये m के अलावा ये जो सारी स्टेटमेंट है, ये हमें स्टार्ट में हमने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई, ज़रा देखें समीशन अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई डेल एक्स आई लेस देन एप्सिलॉन, तो बेसिकली ये हो जाएगा m, और ये सारी स्टेटमेंट है लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी। इसका मतलब हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये है बेसिकली लेस देन एप्सिलॉन, सो वी हैव समीशन, ये सारा हम लिखेंगे समीशन एफ ऑफ एस आई डेल अल्फ़ा आई माइनस समीशन एफ ऑफ एस आई अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई, साथ में डेल एक्स आई, इसका मॉड बेसिकली बन गया लेस देन एप्सिलॉन आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n। ओके, अब स्टूडेंट ज़रा देखिए, हमने स्टार्ट से ही एस आई यूज़ किया था अपर सम के लिए, और टी आई को यूज़ किया हमने लोअर सम में, ठीक है जी। इसका मतलब एस आई जो है वो हमने कैपिटल एम की जगह यूज़ किया, सुप्रीमो एम आई की जगह यूज़ किया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे एस आई वाले को याद रखेंगे कि एस आई का मतलब था अपर सम, ठीक है जी। अब यहाँ पे आए, ये दोनों में, इसमें भी एस आई है और इसमें भी एस आई, तो एस आई का मतलब अपर सम। अब ये अपर सम बन गया अपर सम ऑफ पार्टीशन, माइनस ये भी अपर सम बन गया अपर सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन। लेकिन यहाँ पे देखें कि पार्टीशन के बाद कौन आएगा, पार्टीशन के बाद आएगा ये फंक्शन f, और f के बाद आएगा यहाँ पे अल्फ़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पे देखें कि पार्टीशन के बाद कौन सा फंक्शन आएगा, ये सारा फंक्शन मीन्स कि f अल्फ़ा डैश कॉमा के बाद x आना था, लेकिन x हम लोग नहीं लिखते, लेस देन एप्सिलॉन इसका मॉड। तो बेसिकली हुआ क्या कि अपर सम माइनस अपर सम दोनों फंक्शंस का, f का भी और f अल्फ़ा डैश का भी लेस देन एप्सिलॉन हो गया। लेकिन ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव तो होता है। तो बेसिकली मॉड को अगर हम ओपन करें, एप्सिलॉन नहीं था, बेसिकली m एप्सिलॉन था, इसको ज़रा देखें m एप्सिलॉन,
एम एप्सिलॉन। ओके, तो अब ये जो मॉड है यू पी एफ अल्फ़ा माइनस यू पी और एफ अल्फ़ा डैश, ये बेसिकली है ग्रेटर देन माइनस एम एप्सिलॉन और लेस देन एम एप्सिलॉन बेसिकली। तो अब जो है हम अपर का इन्फिमम लेते हैं, तो इन्फिमम इस साइड पे तो ये कांस्टेंट नंबर ऐसे ही रहेगा, इसका इन्फिमम भी कांस्टेंट नंबर यही रहेगा, लेकिन इन दोनों का इन्फिमम जब आप लेंगे सो वी विल हैव माइनस एम एप्सिलॉन लेस देन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी, अपर की वजह से ऊपर साइन आएगा, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ अल्फ़ा डैश डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है जी, अपर साइन लेस देन एम एप्सिलॉन। ओके, तो आपने देखा कि ये जो है एफ अल्फ़ा डैश बनेगा और साथ में डी एक्स ए टू बी अपर साइन आएगा। तो अब इसको वापस अगर हम क्लोज कर दें तो ये बनेगा मॉड एफ डी अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अपर सम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ अल्फ़ा डैश डी एक्स फ्रॉम ए टू बी अपर सम लेस देन क्या आएगा एम एप्सिलॉन। बल्कि हमें इसको ओपन ही नहीं करना चाहिए था, यहीं पे इन्फिमम ले लेते हैं हम, इन्फिमम अंदर चले। खैर ये ज़रा बेहतर स्टेप था। अब बेसिकली ये मॉडुलस वैल्यू जो है हमेशा होती तो पॉजिटिव है, लेकिन लेस देन दिस एप्सिलॉन, अगर हम इसको अब अगर हम एप्सिलॉन डैश कहते हैं तो बेसिकली ये अगर एप्सिलॉन से छोटी है तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की हमेशा। तो हम क्या कहते हैं एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू को जीरो के इक्वल, तो बेसिकली ये जीरो के इक्वल है, तो बेसिकली ये और ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं जी कि ये इंटीग्रेशन एफ डी अल्फ़ा ए टू बी इक्वल टू एफ डी अल्फ़ा ए टू बी एफ अल्फ़ा डैश डी एक्स ए टू बी अपर सम और अपर साइन लगाना हमने। अब सिमिलरली अगर हम यही सारा काम लोअर सम के लिए करते हैं, सिमिलरली वी हैव एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी लोअर साइन इक्वल्स टू एफ अल्फ़ा डैश डी एक्स फ्रॉम ए टू बी लोअर साइन। ठीक है जी, इसको आप नंबर 4 का नाम दे दें। ओके, तो अब बेसिकली हम अगर थ्योरम पे वापस जाएं तो थ्योरम पे वापस जाके हम देखते हैं कि हमने अभी तक ये इफ़ एंड नॉन इफ वाली कंडीशंस को क्यों नहीं यूज़ किया। तो अब हम इफ़ एंड नॉन इफ वाली कंडीशंस को यूज़ करते हैं। देखें, हमने एफ बाउंडेड है यूज़ किया और फिर हमने अल्फ़ा डैश को भी यूज़ किया, वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद इसको देख के हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इन दोनों का क्या रोल था कि एफ बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा इफ़ एंड ओनली इफ एफ अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा। तो बेसिकली अब हम इन दोनों को सपोज करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप सपोज कर लें। पहले क्या सपोज करना चाह रहे हैं जी, एफ बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा, तो ये सपोज कर लेते हैं। ओके जी, जरा देखिएगा, नाउ सपोज करते हैं हम लोग, सपोज दैट एफ बिलोंग्स टू और ऑफ अल्फ़ा ऑन ए बी, कि अगर एफ जो है वो इंटीग्रेबल है तो एफ बिलोंग्स टू और ऑफ अल्फ़ा होगा। ठीक है जी, और इंटीग्रेबल होने का मतलब क्या होता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा ए टू बी अपर साइन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा ए टू बी लोअर साइन, ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये किसके इक्वल है, बेसिकली इसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ अल्फ़ा डैश डी एक्स ए टू बी अपर साइन इक्वल्स टू, अब ये किसके इक्वल है, ये है इसके इक्वल, इंटीग्रेशन ऑफ एफ अल्फ़ा डैश डी एक्स फ्रॉम ए टू बी लोअर साइन। तो अब अगर आपने सपोज किया एफ इंटीग्रेबल है तो ये तो हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये भी आ गया। सो एफ अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू आर, मीन्स कि एफ अल्फ़ा डैश जो है वो भी इंटीग्रेबल हो गया। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। अब इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली सपोज करें जी हम लोग, सपोज दैट एफ अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू आर ऑन ए बी, एफ अल्फ़ा डैश जो है वो इंटीग्रेबल है। अब अगर एफ अल्फ़ा डैश इंटीग्रेबल है ना, तो इसका मतलब है कि देन एफ अल्फ़ा डैश डी एक्स फ्रॉम ए टू बी अपर सम किसके इक्वल होगा, एफ अल्फ़ा डैश डी एक्स ए टू बी लोअर सम के इक्वल। ओके, तो अब बेसिकली ये किसके इक्वल है, ज़रा देखें, ये है एफ डी अल्फ़ा ए टू बी अपर सम इक्वल्स टू एफ डी अल्फ़ा ए टू बी लोअर सम के इक्वल। ठीक है जी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल था। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं सो एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा, कि एफ जो है वो इंटीग्रेबल फंक्शन बन गया। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड थ्योरम।